अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपनी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्ट के साथ स्टडी कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द बुक इज़ न्यू एंड द टॉपिक्स एंड इंफॉर्मेशंस आर क्वाइट डिफरेंट एंड न्यू फॉर यू पीपल. सो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस. और इससे पहले हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड, वी हैव डन दीज टॉपिक्स. और आज का टॉपिक है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस. जी बच्चों, सबसे पहले हमने समझना है कि व्हाट इज़ एलोट्रॉपी. इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे. सो डेफिनेशन है बेटा, एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म्स. ऐसे एलिमेंट्स जो एक से ज़्यादा शक्लों में पाए जाते हैं, ठीक है, एंड हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. और जिन एलिमेंट्स में वो डिफरेंट शक्लों में पाए जा रहे हैं उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों ही फ़र्क है. इसको आप इससे तशबीह दे सकते हैं, मिसाल दे सकते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट एक ही है बट वो एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जा रहा है जिसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी. एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर कि ये जो एलोट्रॉपी है सारे एलिमेंट्स शो नहीं करते. देर आर ओनली फ्यू एलिमेंट्स दैट शो एलोट्रॉपी. और हमारे सिलेबस में जो है वो 3 एलिमेंट्स हैं जो आपने लर्न करने हैं, जिनके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं जो हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है जी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन. पहली जो हमारे सिलेबस में है स्टूडेंट्स वो है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन. ये हमने स्टडी करनी है. एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन हैं, ऑक्सीजन एलिमेंट की भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं. एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फ़र. सो ये 3 एलिमेंट्स हैं जिनकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हमारे सिलेबस में मौजूद हैं एंड वी विल डू दैम. इनको आपने लर्न करना है और इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है. सो सबसे पहले करते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन. स्टूडेंट्स, डायमंड इज़ द फर्स्ट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स. याद रखना, डायमंड ऑल ऑफ यू नो कि डायमंड ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है, हार्ड सब्सटेंस है. और जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं बुक में, नंबर 1 है सी जायंट मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर. जायंट मीन्स वेरी बिग. जायंट मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स है, इसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं डायमंड में. और उसके बाद है कार्बन की ही दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म है ग्रेफाइट. अब ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स वो है हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन. हेक्सागोनल रिंग्स कौन सी हैं? जिसके अंदर 6 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं. दिस इज़ द हेक्सागोनल रिंग. अगर हम इसको इस तरह से लिखें सो यू कैन सी दैट देर आर 6 कार्बन एटम्स. सो ये बात आपने याद रखनी है कि हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर 6 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं. सो ग्रेफाइट जो है लेयर्ड स्ट्रक्चर्स है और इसके अंदर हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन है. और ये जो दोनों फॉर्म्स थी डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये हमारी पिछली जो केमिस्ट्री की बुक है उस पर भी मौजूद थी और इसके बारे में इंफॉर्मेशंस भी थी. बट एक नई एलोट्रॉपिक फॉर्म जो इस केमिस्ट्री की बुक में ऐड है दैट इज़ बकमिन्स्टर फ्लोरीन. This is the third allotropic form of carbon, है कार्बन ही. Diamond is also the form of carbon, graphite is also now Buckminster fluorine. और ये है स्टूडेंट्स कार्बन 60. इसमें तकरीबन 60 के करीब कार्बन एटम्स मौजूद हैं. स्फीयर्स हैं मेड अप ऑफ एटम्स इन पेंटागॉन्स एंड हेक्सागॉन्स. किस तरह से अरेंजमेंट है इनकी, पेंटागॉन को भी समझना है, हेक्सागॉन को. अभी मैंने आपको हेक्सागॉन का स्ट्रक्चर बताया है बट बकमिन्स्टर फ्लोरीन के अंदर 60 कार्बन एटम्स हैं एंड दे आर अरेंज्ड लाइक पेंटागॉन. पेंटागॉन का स्ट्रक्चर्स 5 कार्बन की सूरत में आएगा, 1 2 3 4 5. और हेक्सागॉन का आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसके अंदर 6 कार्बन है. सो ये जो न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है बकमिन्स्टर फ्लोरीन, फ्लोरीन भी इसको कहते हैं, इसके अंदर एटम्स पेंटागॉन और हेक्सागॉन की सूरत में मौजूद हैं. अब इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशंस भी हैं. फ्लोरीन जो है स्टेबल है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि बहुत हाई टेम्परेचर या प्रेशर पे कोई भी कंपाउंड या कंपोनेंट स्टेबल हो, बट दिस एलोट्रॉपिक फॉर्म इज़ वेरी स्टेबल. हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे स्टेबिलिटी शो करती है. फिर सॉलेबल है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में. ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉलेबल हो जाएगी. यूनिक स्ट्रक्चर है इसका, ये भी आपने याद रखना है. नई फॉर्म है और बहुत यूनिक सा स्ट्रक्चर शो करती है. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि इसके अंदर 60 के करीब कार्बन एटम्स मौजूद हैं.
और नो चार्ज नो बाउंड्रीज, इतना यूनिक स्ट्रक्चर्स है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं। केज लाइक स्ट्रक्चर्स है इसका, बिल्कुल केज की तरह। और इसके बारे में ये भी है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है स्टूडेंट्स वो बहुत लो है। सो यू नीड टू लर्न ऑल द पॉइंट्स ऑफ फ्लोरीन, क्योंकि ये एक नई फॉर्म है एंड यू शुड नो ऑल द इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू फ्लोरीन। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ द कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन। ये थी कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। और कार्बन का सिंबल भी जानना बहुत ज़रूरी है। कार्बन का सिंबल है C, और इसी के हवाले से ये इसकी 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स थी। अब हम चलते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O। और ऑक्सीजन की फर्स्ट एलोट्रॉपिक फॉर्म है O2 और सेकेंड एलोट्रॉपिक फॉर्म है O3। ऑक्सीजन 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, O2 एंड O3। नाउ द थर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर जो है हम देखेंगे, थर्ड पे सल्फर की है हमारे सिलेबस में। पहला है जी इसका रोम्बिक, रोम्बिक सल्फर है। और इसकी जो सेकेंड टाइप है दैट इज़ मोनोक्लिनिक सल्फर या मोनोक्लाइन, या आप इसको मोनोक्लिनिक भी कह सकते हैं जी स्टूडेंट्स। और सल्फर का सिंबल जो है वो है कैपिटल S। सो इसमें रोम्बिक सल्फर जो है दैट इज़ मोर स्टेबल देन मोनोक्लिनिक सल्फर, ये आपने याद रखना है। और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जो हैं उनको उनके सिंबल के हिसाब से भी देखते जाएं। और हमारे सिलेबस में अब तक सिर्फ 3 जो एलिमेंट्स हैं उनकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, और वैसे भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सारे एलिमेंट्स के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स मौजूद नहीं हैं। सो यू नीड टू लर्न ऑल द सिम्बल्स, ऑल द इंफॉर्मेशंस अबाउट दीज एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ द कार्बन। ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।